हेलो एवरीवन। आज है 2 अगस्त, लेकिन साथ ही संडे है और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका करेंगे रिवीजन। और ये डेली नहीं, वीकली क्लास है जिसमें कि हम 60 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस 15 से 20 मिनट में डिस्कस करते हैं। पहला सवाल हमने देखा था, फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद की नियुक्ति की गई, जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी है। फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉज स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो है, ये वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं अभी जुलाई के ही महीने में। इन्होंने लुइस ब्रूस जो जिब्राल्टर के हैं, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव जो हैं, ये पीयूष गोयल बने हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो स्थापना है 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है और भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है। मुख्यालय दिल्ली में है। कुछ इंपॉर्टेंट आयोग के प्रमुख के नाम मैंने मेंशन किए हैं। विजया किशोर रहाटकर महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना, जनजाति आयोग के अंतर सिंगारिया, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम है। अल्पसंख्यक आयोग के हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं। कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी टेस्टिंग रिसेंटली ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई है। डीआरडीओ का फॉर्मेशन ईयर 1958 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर राजेश कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को इबोला से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है? तो केन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। कैपिटल नैरोबी। नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय, करेंसी कीनियाई शिलिंग, राष्ट्रपति विलियम रूटो है। दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट जो 2026 का था, इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में रिसेंटली किया गया है। समिट का विषय था भारत को ग्लोबल हाइड्रोजन हब के तौर पर स्थापित करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया जो पेपर लीक रोधी विधेयक है, इसके तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार जो ब्रिक्स समिट भारत होस्ट कर रहा है, इसकी थीम है बिल्डिंग रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका है और रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27 नंबर का मेंबर कंट्री बना है। ये दशकों के सबसे भीषण मिसाइल्स प्रकोप का सामना कर रहा है। खलीलुर रहमान बांग्लादेश से संबंधित है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। और दिनेश त्रिवेदी ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त बनाए गए हैं। जुलाई 2026 में बड़े पैमाने पर लगी आग के कारण किस यूरोपीय देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी? तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित करना पड़ा। स्पेन में जो आग लगी है ना, अब इसके पड़ोसी फ्रांस में भी फैल रही। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, यहाँ के जो राजा है स्पेन के फिलिप सिक्स है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। भार्ग वस्त्र मुख्य रूप से इनमें से किस खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया एक स्वदेशी सिस्टम है? तो स्वान रोम और लाइटिंग म्यूटेशन, माफ कीजिएगा, म्यूनिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही ड्रोन का पता लगा सकता है और गाइडेड माइक्रो मिसाइलों का इस्तेमाल करके इन्हें रोक भी सकता है। ये एक साथ 64 से ज्यादा माइक्रो मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जिससे यह ड्रोन के झुंड वाले हमलों के खिलाफ असरदार साबित होता है। सवाल 11वां है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो प्रहलाद जोशी, जो कि अब हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद हैं। जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया 2026 का खिताब जो है, ये आकांक्षा चौधरी ने जीता है। भारत का कौन सा राज्य है जो कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला राज्य बना? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की सरबत एआई पहल के तहत एआई का जो सिलेबस है, ये चरणबद्ध तरीके से यहाँ लागू किया जाएगा।
और पंजाब के करंट अफेयर, यहाँ मैंने जरूर ये स्लाइड ऐड कर दी है, लेकिन ध्यान रहे आज वीकली रिवीजन की क्लास है, इसलिए वीडियो को हमें लंबा नहीं बनाना है। हालांकि पीडीएफ में सब कुछ ऐड करके मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। किस स्थल को भारत की 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया? तो ये सारनाथ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास में। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध जो है, इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश यही हुआ था। साउथ कोरिया की बुशान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान ये घोषणा की गई है। यूनेस्को भी के करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं। फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, खालिद अल अरनानी महानिदेशक हैं। इसके अलावा भारत के जो 45 स्थल यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है, वो सब कुछ यहाँ इस मैप में मैंने ऐड कर दिए हैं। इनमें से किस राज्य में छात्राओं और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है, ये जुलाई महीने की 28 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीत करके किस भारतीय वेट लिफ्टर ने भारत का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है? तो मीराबाई चानू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 48 किलोग्राम की महिलाओं की कैटेगरी में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। चनम्बम श्रीकांत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर जीता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के जो नए सचिव हैं, नरेश पाल गंगवार है, जो कि ये बन गए हैं। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने 350 किलोग्राम थर्स्ट क्लास में भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया? आंसर इसका जीटीआरई है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। 2026 शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है, कहाँ किया गया? समरकंद, उज्बेकिस्तान में रिसेंटली किया गया है। नेक्स्ट है, गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा। हाल ही में टाइफून नोल, इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने प्रभावित किया है चाइना को, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। भारत और चाइना ने 1 अगस्त 2026 से नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू किया। तो ये जो नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएगा, चिकन नेक के पास में। वैसे 1962 का जो भारत चाइना युद्ध हुआ था, तब से ये बंद था, 2006 में खोला गया, लेकिन कोरोना के बीच ये फिर से बंद कर दिया गया था, जो अब पुनः चालू हो चुका है 6 साल के गैप के बाद। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय जो है, ये अनाहत सिंह बन गई हैं। अगला सवाल है, शर्मिला धनखड़ ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में ऐतिहासिक गोल्ड दिलाया है? महिलाओं के शॉर्ट पुट F57 की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, 9.8 मीटर के थ्रो के साथ में। ऋषिकांता सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में भारत का पहला सिल्वर मेडल दिलाया है? तो ऋषिकांता सिंह की यदि बात की जाए, तो इन्होंने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन में सिल्वर मेडल जीता है। वल्लूरी अजय बाबू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में सिल्वर जीता? तो पुरुषों के 79 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में इनके नाम रहा है सिल्वर मेडल। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, जो कि जुलाई महीने की 28 तारीख को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिश करने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके प्रमुख नंदन नीलेकणी बन गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गुरवीर सिंह ने किस इवेंट में मेडल जीत करके पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो पुरुषों के 10,000 मीटर की दौड़ में इन्होंने मेडल जीत लिया है, सिल्वर मेडल हालांकि जीता, लेकिन 10,000 मीटर में ये जीते हैं। राजा मुथुपट्टी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को किस इवेंट में सिल्वर मेडल दिलाया है? तो पुरुषों के 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में ये इन्होंने जीता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक एलिजिबल छात्र मैक्सिमम कितना लोन ले सकता है? 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन ये ले सकता है। इस लोन का इस्तेमाल ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें, लैपटॉप, परीक्षा शुल्क और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। वेनेजुएला ने ऑफिशियली तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से खुद को अलग कर लिया है। इसकी स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत की गई थी? तो रोम स्टैच्यूट 1998 के तहत ये अस्तित्व में आया था। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। भोगापुरम ये विजयनगरम जिले के अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है, ये जुलाई महीने की
29 तारीख को मनाया जाता है। और क्योंकि 1973 में भारत में टाइगरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत की गई थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ की गई थी। तो बाघ के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के पर्पज से 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट में इस दिन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, हांगजो में हुआ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में ईशा सिंह ने किस इवेंट में गोल्ड जीता है? महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में इनके नाम रहा है गोल्ड। इसी स्पर्धा में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने 53 किलोग्राम की महिलाओं के वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में रजत पदक जीता है। सर्वेश पुशारे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीते हैं? तो देखिए सर्वेश पुशारे के नाम रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इनके नाम रहा है। 2.29 मीटर की ऊंचाई पार करके इन्होंने ये मेडल जीता है। भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। नासा ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की, जिससे शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने के लिए पेगासस मिशन का अनावरण किया है। 2026 में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल पाने वाली इतिहास की तीसरी महिला गणितज्ञ जो है ये बन गई है हु वांग। ऑप्शन बी राइट आंसर है और ये चाइना से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वेनिजुएला वाला, ये मैं रिमूव कर दूंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? एयर इंडिया के साथ ये समझौता रिसेंटली किया गया है। इसके तहत इनक्रेडिबल इंडिया और चलो इंडिया कैंपेन को प्रमोट किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधि उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि विकास योजना जो है इसकी शुरुआत 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका पर्पस 4% वार्षिक विकास दर हासिल करना है कृषि के क्षेत्र में। बेसिकली किसान की आय को भी बढ़ावा देने के लिए, साथ ही फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे जो हैं जैसे भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। आरबीआई ने किस प्रकार के करेंसी नोटों के लिए पायलट परियोजना शुरू करी है? तो पॉलीमर, जिसे आप प्लास्टिक नोट्स भी कह सकते हैं, इसके लिए पायलट परियोजना है, जिसके तहत 10 और 20 रुपए के जो करेंसी नोट हैं यहाँ पर ये प्लास्टिक में लाए जाएंगे, मतलब ज्यादा टिकाऊ होते, ज्यादा सस्टेनेबल होते, इस पर्पज से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जा रहा है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं इन्हें हर महीने 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता ये प्रदान करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। 21 से 60 वर्ष तक की आयु की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। इन लाभ, ये जो लाभ है उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपीस तक है। अभिनेता और निर्देशक है ऋषभ शेट्टी, इन्हें प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड इससे सम्मानित किया जाएगा टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में, जो अगस्त के महीने में आयोजित किया जाएगा। भारत की टेक्सटाइल विरासत, हथकरघा, हस्तशिल्प और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किया? तो यहाँ से कपड़ा मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने भारत की पहली महिलाओं के नेतृत्व वाली डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी यानी कि दीप्ति योजना की शुरुआत करी है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दीप्ति दीप्ति की यहाँ पर फुल फॉर्म भी मैंने मेंशन करी है, डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक महिलाओं के नेतृत्व वाले 5000 सोलर उद्यम स्थापित करना और 50,000 ग्रीन जॉब्स भी पैदा करना है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने 30 जुलाई 2026 को अंतर माफ कीजिएगा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 30 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो अजिंक्य रहाणे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण की थीम लॉन्च करी, जो कि है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। इसका आयोजन अक्टूबर के महीने में किया जाएगा दिल्ली के यशोभूमि में। हाल ही में किस टीम ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेंस वुमेन्स दोनों कैटेगरी में खिताब जीते हैं? तो ये भारत ने जीत लिए हैं। किसे हरा करके? तो मलेशिया को हरा करके। अगला सवाल है, भारतीय वेटलिफ्टर है लवप्रीत सिंह, इन्होंने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में सिल्वर जीता है? पुरुषों के 110 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता है। तो गोल्ड किसने जीता है? न्यूजीलैंड के डेविड लिट्टी ने। राष्ट्रीय सम्मान के अपराध माफ कीजिएगा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 किस राष्ट्रीय प्रतीक को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को। इसके तहत जैसे हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जैसे इसका अनादर करना अपराध माना जाता था, सेम वैसे ही वंदे मातरम को इस कैटेगरी में रखा गया है।
किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपनी पुरातात्विक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मकसद है आने वाली पीढ़ियों के लिए लद्दाख की विरासत को कानूनी सुरक्षा, वैज्ञानिक संरक्षण, बहाली और टिकाऊ प्रबंधन प्रोवाइड कराना। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत इसमें 176वें स्थान पर रहा है 177 देशों के लिस्ट में। इसमें टॉप पर जो 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूके, ये तीनों ही यूरोपियन कंट्री हैं। भारतीय लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर। इन्होंने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार अपना दूसरा सिल्वर मेडल खिताब नाम कर लिया है। इन्होंने फाइनल में 8.09 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ जंप लगाई है। 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया और मौसम के त्वरित पूर्वानुमान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम हो जाएगा IMD नोवा और विंग्स। भारत का पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा। भारत की पहले वंदे भारत मालगाड़ी ट्रेन ने हाल ही में ट्रायल रन शुरू किया, जिसने परीक्षण के दौरान अधिकतम कितनी गति हासिल करी है? 145 किलोमीटर प्रति घंटे की। पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में स्वैच्छिक दान के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेरी पंचायत ऐप के जरिए पहल की शुरुआत करी है, दानवीर पहल की। तो ये नागरिकों और संगठनों को मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से पात्र ग्राम पंचायतों को सीधे कंप्यूटर उपकरण दान करने की सुविधा प्रदान करता है। मैंने कल आपसे पूछा था विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ये जीतने वाले पहले भारतीय जो कि अनाहत सिंह बनी थी। आज का सवाल है, किस राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय ने जुलाई 2026 में बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख का योगदान किया? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।